अगर मेरे दिल में किसी के लिए भी कुछ भी होता तो मैं रजत के पास जाती, उनसे बात करती। अपने दोस्त के कंधे पर सर रख के रोती नहीं, मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ। चलो ठीक है, अगर इतनी सच्ची हो ना तो खाओ सही की कसम, खाओ सही की कसम कि तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं चल रहा। चलो खाओ खाओ। तारा, क्या बकवास बोल रही है तू? सब में सही को घसीटने की जरूरत नहीं। अरे सही तो क्या जरूरत पड़ी ना तो मैं भगवान को भी घसीटूंगी, समझी? और तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने उस बच्ची के साथ क्या किया है? एक बच्ची को उसके बाप से जुदा किया है तुमने, क्योंकि उसके बाप को लगता है कि उसकी माँ का अफेयर चल रहा है कहीं पर। और तुम सही के कसम ना खाने का ना ड्रामा मत करो मेरे सामने, क्योंकि एक बात तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, इस घर में तुम्हारे बाकियों के साथ रिश्ते भले ही कितने खोटे क्यों ना हो, लेकिन सही के साथ तुम्हारा माँ वाला रिश्ता ना बहुत सच्चा है। इसलिए अगर मुझे गलत साबित करना चाहती हो ना तो खाओ सही की कसम। परीक्षा है ये तुम्हारी सभी, ये परीक्षा तुम्हें देनी होगी, खाओ। और अब जहां तारा आज पूरे घर को सर पर उठाकर रखी है, वहीं अब सई का कसम खाने के लिए तो बोल रही है सभी को, पर इस बात से ये भी जता दिया उसने कि उसे कभी सभी पर भरोसा था ही नहीं। गलती किसी की भी क्यों ना, परीक्षा तो एक औरत को ही देनी होती है। नहीं देगी तू परीक्षा सभी, तुझे कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, हमें तुम पे पूरा भरोसा है। मम्मी, आज मैं चुप नहीं रहूंगी और आज मुझे कोई चुप भी नहीं करवा सकता। इस लड़की की असलियत सबके सामने आनी चाहिए और सबके सामने आके रहेगी। तारा, तेरा ये नाटक अब बंद कर। नहीं मम्मी जी, रहने दीजिए। अग्नि परीक्षा तो माँ सीता को भी देनी पड़ी थी। यहाँ फर्क सिर्फ इतना है कि एक औरत ही औरत की परीक्षा ले रही है। तारा को मेरे बेकसूर होने का सबूत चाहिए ना, तारा को ये सबूत देकर रहूंगी। मैं अपनी बेटी सई की कसम खा के कहती हूं कि भवी और मेरे बीच कुछ भी नहीं है। भवी मेरा अच्छा दोस्त था, है और रहेगा। और आज जहां भाग्यश्री को अपनी बहू पर पूरा भरोसा तो था, पर तारा की तसल्ली के लिए आज सभी इतना बड़ा कदम उठाती है। पर अब ये ननद और भाभी का रिश्ता भी शायद इसी वजह से अब टूट गया। बस एक शक की वजह से अपना घर, अपना परिवार, अपनी बच्ची सबको छोड़ के चला गया। अपने हाथों से अपना घर उजाड़ दिया उस लड़के ने। अगर शक भी हुआ तो बात करता सभी से, हमसे। वैसे ही कोई घर छोड़ के, देश छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए जाता है भला? क्या कर दिया रजत? नहीं मम्मी जी प्लीज, मैं उन्हें ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। लेकिन सभी बेटा, क्या करेगी तू? उन्होंने मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया, सबके सवालों के घेरे में लाके खड़ा कर दिया और खुद चले गए। उन्हें अब मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। अभी चलिए रजत के पापा, रजत को हमारे सवालों के जवाब तो देने ही है। और जहां अब भी सभी को रजत से तो जवाब चाहिए, वहीं अब तारा देखती है कैसे आज उसने भी एक पवित्र रिश्ता खोया है शक करके। वहीं अर्श और जिगर चीयर्स। चीयर्स।
हर्ष भाई, आपका तीर बिल्कुल निशाने पे लगा है। आपने उस रजत को ऐसी चोट दी है ना, वो बेचारा खुल के चीख भी नहीं पाया। उस वीडियो से वो हिल गया है। हाँ। और आपको पता है, सभी के लिए डिवोर्स के पेपर साइन करके चले गए। क्या क्या बात कर रहा है? क्या आपको पता नहीं? अरे सिंगापुर की पीआर के लिए अप्लाई कर चुका है वो। इंडिया से अपनी रेजिडेंसी कैंसिल करने की एप्लीकेशन डाल दी है उसने। अब आप सोचिए कि आपका इतना बड़ा दुश्मन हमेशा हमेशा के लिए ये देश छोड़ के जा रहा है। एक और बात बताऊं, सभी और मेरे सास ससुर उसके पीछे पीछे गए हैं एयरपोर्ट पे कि रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। मुझे लगता है कि वो टाइम पे पहुंच नहीं पाएंगे। जब तक पहुंचेंगे ना, रजत की फ्लाइट पुर हो जाएगी। और अब जहां सारे मामले के दो मास्टरमाइंड आज जश्न मना रहे हैं, जहां एक पूरा परिवार को तार तार कर दिया है उन्होंने, वहीं अब भी भाग्यश्री और राजू सभी संग गए तो हैं एयरपोर्ट की ओर, क्योंकि अब सभी को जवाब चाहिए रजत से। पर क्या जवाब मिलेगा रजत से? क्या वो मिलेगा एयरपोर्ट पर? ये देखने के लिए बने रहिए आगे की हर अपडेट के लिए यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं हो मैं किसी के प्यार में की सारी अपडेट्स। क्योंकि कोई भी रिश्ता का आधार हमेशा आपसी सम्मान और प्रेम होती है। अगर रिश्ते में आपसी सम्मान और प्रेम ना हो तो वो रिश्ता फिर काम नहीं करता। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर। नहीं मम्मी जी, रहने दीजिए। अग्नि परीक्षा तो मां सीता को भी देनी पड़ी थी। यहां फर्क सिर्फ इतना है कि एक औरत ही औरत की परीक्षा ले रही है। तारा को मेरे बेकसूर होने का सबूत चाहिए ना। तारा को ये सबूत देकर रहूंगी। मैं अपनी बेटी सई की कसम खा के कहती हूं कि भवी और मेरे बीच कुछ भी नहीं है। भवी मेरा अच्छा दोस्त था, है और रहेगा।